नमस्कार सभी को। मैं संतोष राय अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैंने ये एक निपुण भारत करके एक डॉक्यूमेंटेशन किया है, एक रजिस्टर तैयार किया है जिसमें सबसे ऊपर लिखा है निपुण भारत आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। उसके बाद मैंने यहाँ पे निपुण का फुल फॉर्म दिया है। एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, फॉर पी फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यू फॉर विद अंडरस्टैंडिंग, एंड फॉर एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत सपना, सब बच्चे समझें भारत और गणना। संतोष राय, प्रधानाध्यापक। तो ये मैंने कुछ यूट्यूब की हेल्प लेकर के एक रजिस्टर तैयार किया है, जो कि प्रत्येक विद्यालय में एक रजिस्टर होना चाहिए। तो मैंने ये बनाया है। चलिए मैं इससे पहले आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले पन्ने पे निपुण भारत सपना, सब बच्चे समझें भारत और भाषा और गणना। निपुण भारत सपना, सब बच्चे समझें भाषा और गणना। 5 जुलाई 2021 को ये लागू हुआ था, निपुण भारत। इसके बाद ये पेज है, ये देखिए, निपुण भारत का ये लोगो है। और यहाँ पे भी क्या कहते हैं, मैंने निपुण भारत का फुल फॉर्म लिखा है अट्रैक्टिव फॉर्म में। इसके बाद है NEP 2020 FLN से विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में वृद्धि। 1, 2, 3 क ख ग, भाषा और गणित की बात हो रही है। आधारभूत साक्षरता और गणित के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत। आधारभूत सीख को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना। प्राथमिक कक्षाओं में 2026-27 तक संपूर्ण आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। तो ये देखिए, ये पेज है मेरा ऐसे। इसके बाद फिर ये एक पेज है, देखिए मैंने ऐसे डेकोरेट किया है। आधारभूत भाषा और साक्षरता। भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में मदद करता है। आधारभूत भाषा और साक्षरता के प्रमुख घटक हैं। अब ये प्रमुख घटक है मौखिक भाषा का विकास, फिर इसमें डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है वो लिखा हुआ है। धारा प्रवाह पढ़ना वो क्या होता है, समझ बूझ कर पढ़ना क्या होता है, उसके बाद लिखना। तो ये इसके घटक हैं। इसके बाद फिर है निपुण भारत मिशन लक्ष्यों की सूची। तो ये बाल वाटिका के लक्ष्य, कक्षा 1 के लक्ष्य, कक्षा 2 के लक्ष्य, कक्षा 3 के लक्ष्य। आप सभी के विद्यालयों में ये चस्पा होंगे। मैंने इसका एक डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है। इसके बाद निपुण भारत मिशन विज़न। क्या है निपुण भारत मिशन का विज़न क्या है? मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो आप अपने रजिस्टर को किसी भी प्रकार से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस प्रकार से डेकोरेट किया है। निपुण भारत मिशन उद्देश्य। अब निपुण भारत मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो ये मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि बहुत अभी इसमें बाकी बहुत सारे पेजेस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसके उद्देश्य बनाए हैं, और मैंने इसमें यूट्यूब के कुछ लोगों के रजिस्टर की मदद ली है और कुछ अपने हिसाब से लिखा है। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत मिशन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रमुख बिंदु NEP 2020 का हिस्सा। ये जो है ये NEP 2020 का हिस्सा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका ये एक हिस्सा है। उसके उद्देश्य, केंद्र बिंदु के क्षेत्र क्या क्या है, कार्यान्वयन कैसे करना है, इसका कार्यान्वयन कैसे करना है, उसी के तहत जो निष्ठा हमारा कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके अपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं। तो ये इसके अपेक्षित परिणामों के बारे में मैंने लिख रखा है। बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और
रजिस्टर बनाने में मुझे कई दिन लग गए। ये देखिए निपुण भारत की कार्यशाला। उसके बाद 22 सप्ताह का वार्षिक कैलेंडर। हाँ, हिंदी भाषा के तहत ये है भाषा एवं गणित की वार्षिक शिक्षण योजना। सबसे पहले भाषा की ली गई है, पहले पाठ्य पुस्तक, उसके बाद सहजवन। तो पाठ्य पुस्तक में आपका आ जाएगा कक्षा 1 में कलरव, कक्षा 2 में किसलय और कक्षा 3 में पंखुड़ी और सहज के द्वारा। उसके बाद चित्र भाषा शिक्षण की सामग्री, चित्र, कहानी, पोस्टर। फिर तीनों कालांशों की रणनीतियाँ हैं। प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास, उसके बाद तृतीय कालांश में डिकोडिंग, तृतीय कालांश में पठन पर कार्य। तो इस प्रकार से एक रजिस्टर मेरा तैयार हुआ है। ये देखिए पठन विकास के चरण कौन कौन से होते हैं। आदर्श पठन, साझा पठन, मार्गदर्शन पठन, स्वतंत्र पढ़ना। इसके बाद एक ये है मौखिक भाषा विकास। ये सब एक PDF है, उसमें दिया हुआ है। मैंने इसको एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में तैयार कर लिया है। ये देखिए। इसके बाद फिर हम आते हैं गणित पे। गणित संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका, गणित वार्षिक शिक्षण योजना, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत गणित पोस्टर 12, गणित किट 11, गणित किट कार्ड और बोर्ड 7। उसके बाद कक्षा प्रक्रिया और बच्चों की प्रतिभागिता। एक इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं, मैं करूं, हम करें, तुम करो। मैं करूं के अंतर्गत है शिक्षक डेमो या अवधारणा से परिचय करवाते हैं, बच्चे अपने अनुभव से जुड़ते हुए प्रतिभाग करते हैं। फिर हम करें में बच्चे और शिक्षक मिलकर कार्य करते हैं, शिक्षक बच्चों का सहयोग करते हैं। फिर तुम करो में शिक्षक बच्चों के कार्य का अवलोकन और आवश्यकता के अनुसार सहयोग करते हैं, बच्चे स्वतंत्र रूप से मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद फिर ये एक है दिया हुआ है साप्ताहिक और दैनिक योजना का परिचय। अनुदेशात्मक कार्य दिन 1 से 4 तक, समेकन और आकलन दिन 5 तक, रिमीडियल और पुनरावृत्ति 6ठे दिन, सावधिक आकलन 11 और 22वां सप्ताह। फिर इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है और तत्पश्चात लास्ट में फिर है समेकन और उद्देश्य। ये उद्देश्य हैं बुनियादी भाषा और गणित के सिद्धांत को समझना, निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समझना, 2022-23 भाषा और गणित के लक्षित दक्षताओं को समझना, भाषा और गणित के शिक्षण योजना को समझना, भाषा और गणित के विषयगत समानताओं और भिन्नताओं को समझना, कक्षा के सभी बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना, सभी बच्चों द्वारा लक्षित दक्षताओं को प्राप्त कर पाने को सुनिश्चित करना। इसके बाद धन्यवाद। तो ये इस प्रकार से मेरा एक ये डॉक्यूमेंटेशन किया है मैंने। सूची आप वैसे भी बना सकते हैं जैसा कि हमें विभाग की तरफ से मिली है, या कुछ अलग ढंग से आप लिख सकते हैं तो उसको वैसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा एक निपुण भारत क्या है इसकी पूरी डिटेल इस पंजिका में दर्ज हो गई है और आशा है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। तो तब तक के लिए नमस्कार।